अच्छा भैया, मई 2007 का क्वेश्चन है। सबसे पहले फैब में हमने 300 यूनिट्स खरीदे 25 वाले, ये जाके मैंने यहाँ पे रख दिए बैलेंस में। फिर फैब में सेल हुई है हमारी 150 यूनिट्स की। तो जाहिर सी बात है, एक ही ऊपर यूनिट पड़े हुए, तो ये 150 चले जाएंगे 25 वाले। तो ये 150 चले गए 300 में से, तो 150 अभी बचे हुए हैं हमारे पास 25 वाले। अब हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में 120 यूनिट्स हमने खरीदे 27 वाले, ये हमने जाके यहाँ पे रख दिए। अब मार्च में जो सेल हो रही है 210। देखो भाई, अब फीफो वाले में क्या है, जो पहले बचा हुआ है, जो पहला है वो पहले जाएगा। इन दोनों में से पहला ये बचा हुआ है, फिर ये बचा हुआ है। तो सबसे पहले 25 कॉस्ट वाला जाएगा, फिर जो बचा है फिर वो 27 वाला जाएगा। अब जो 210 है, तो देखो ये तो पूरा आ गया इस 210 में, 150 तो चला गया पूरा का पूरा। क्या मेरा ऑर्डर पूरा हुआ? नहीं, मेरा ऑर्डर नहीं पूरा हुआ। 60 यूनिट्स अभी बचे हुए, वो कहाँ से आएंगे? वो जो सेकंड प्रायोरिटी है उसमें से आएंगे। 150 तो पूरा चला गया, 60, तो ये 60 बचे हमारे पास 27 वाले। अब सेम अप्रैल में 240 यूनिट्स हमने खरीदे। 240 हमने यूनिट्स खरीदे भाई 29 वाले, तो यहाँ आगे रख दिए यहाँ पे भाई। अब जब सेल होगी 205, तो भाई पहले जो ये रखा हुआ है, ये पहले ये जाएगा, उसके बाद इसका नंबर है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसी को कहते हैं। 60 × 27। क्या मेरा ऑर्डर पूरा हो गया? नहीं, मेरा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। 205 यूनिट्स का ऑर्डर था, 60 थे, तो 2050 में जब 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 145। फिर हम नीचे वाले से 29 वाले से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 95 यूनिट्स 29 वैल्यू के बच रहे हैं, जो बन रहा है 2755। अब जो है इसका प्रॉफिट निकालते हैं, सेल्स। भाई इन सेल्स, यही सेल्स ना, इन सबको प्लस इसको जब आप प्लस करेंगे तो आएगा 21635। ये सेल्स आ गई 21635। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ, परचेजेस। अब जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगा, तो मेरा परचेज आ रही है 17700। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है अभी हमने निकाली है, 95 यूनिट्स 29 × 2755। ये आपका आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करेंगे एफओ में। मंथ परचेजेस कितनी की है, सेल कितना किया है, बैलेंस कितना बचा हुआ है, उसके साथ कैलकुलेशन करूँगा जी। फेब में हमने 300 की परचेज की है 25 यूनिट्स वाले, ये जाके मैंने यहाँ पे रख दिए। इसमें हम टोटल भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद सेल किए हमने 150, तो क्योंकि पहला है तो आप सिंपल यही से 25 माइनस कर देंगे, यही बच जाएगा, आधा है ना। फिर मार्च की बात करते हैं। मार्च में मैंने 120 यूनिट्स खरीदे, ये जाके मैं यहाँ रख दूँगा भाई, 120 × 27 3248। अब जब मार्च की सेल होगी तो सेल से सबसे पहले आप एवरेज लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट कॉस्ट आ रही है। चलें भाई एवरेज ले रहे हैं। एवरेज कैसे लेंगे भाई, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 270 इसकी कॉस्ट को प्लस करेंगे 6990, और इसका एवरेज ले लेंगे 6990 अपॉन 270, तो ये आ रहा है आपका 25.89। तो जो मार्च की सेल है, मार्च की बेटा सेल कितनी है 210, इसकी वैल्यू आएगी 25.89 एवरेज करके जो है 5437, ये चला गया। तो ये हमने 210 भेज दिए, तो 600 बचे, 60 बचे 1553। अब हम अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में हमने 240 यूनिट्स खरीदे 29 वाले, ये आगे रख दिए हमने। अब क्योंकि अप्रैल में सेल हो रही है, पहले हम कहेंगे रुक जाए, पहले हम इसको एवरेज कर लेंगे। ये टोटल किया 300, ये टोटल किया 8513। अब इसका एवरेज कर लेंगे। 8513 को डिवाइड करूँगा मैं 300 से, तो इसका एवरेज आ जाएगा आपका 28.38। ठीक है भाई। तो अब जो हम सेल करेंगे
जो हम सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं 205, उसकी जो है कॉस्ट एवरेज वो कितनी आई है 28.38, 5818, 95, 2695। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 95 यूनिट्स हैं और 2695 की। अब इसका अगर हम प्रॉफिट निकालें तो सेम देखो बेटा, वही जो मैंने पीछे सेल्स लिखी हुई है एफको की, तो पीछे उसकी भी सेल्स लिखी हुई है और सेम होगी, परचेजेस सेम होगी, फर्क सिर्फ होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का। एफको के लिहाज से क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ रहा है आपके पास 2695, ये रहा 1505 15005663 ये आ गया भाई।